बच्चों, आपने बहादुर दोस्त पाठ पढ़ा और सुना। इस पाठ में आपने देखा कि दीपक का छठा जन्मदिन था। उसके पिताजी उसके लिए उपहार में एक भूरे रंग का छोटा सा पिल्ला लाए थे और दीपक ने उसका नाम लालू रखा था। एक बार दीपक और लालू इन दोनों ने मिलकर चोर को पकड़वाया था, तो पुलिस ने खुश होकर दीपक की पीठ थपथपाई। आज हम बहादुर दोस्त पाठ का भाषा अभ्यास संबंधित कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपने चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र है, यहाँ पर आप लिखेंगे कुत्ता। दूसरे चित्र में आप लिखेंगे पोटली और तीसरे चित्र में आप देखिए, ये चित्र है पुलिस का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुलिस। अगले चित्र को देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे टॉर्च। अगला चित्र देखिए, आप इस चित्र में आप देखिए यहाँ पर क्या बनी हुई है, पूरियाँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शब्द पूरी। अगला चित्र देखिए, किस चित्र का चित्र है ये, चारपाई। अब अगला प्रश्न है हमारा, सही शब्द से खाली जगह भरिए। आपको दो दो विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प है उसको चुनकर आपने खाली जगह में भरना है। पहला वाक्य है, चोर डर के मारे डैश लगा। यहाँ पे आपका शब्द आएगा कांपने। दीपक का डैश जन्मदिन था। आपने कहानी में पढ़ा दीपक का कौन सा जन्मदिन था, 5वां या छठा, तो यहाँ पे सही विकल्प है छठा। अब अगला प्रश्न वाक्य है हमारा, पिल्ले का नाम डैश था। अभी भी मैंने आपको बताया है बहादुर दोस्त कहानी में दीपक ने अपने पिल्ले का नाम क्या रखा था, कालू या लालू। उसने अपने पिल्ले का नाम क्या रखा था, लालू। तो यहाँ पे आप उत्तर में लिखेंगे, सही जगह खाली जगह पर लिखेंगे लालू। पिल्ले का नाम लालू था। अगला वाक्य है, चोर डैश पर चढ़ गया। चोर बचने के लिए कहाँ पे चढ़ गया था, छत पर या पेड़ पर, तो इसका सही उत्तर है पेड़। चोर पेड़ पर चढ़ गया। अगला वाक्य है, लालू ने दीपक की डैश खींची, रजाई या चादर। आपने कहानी में पढ़ा था कि लालू ने दीपक की क्या खींची थी, रजाई। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। आपको एक वचन दिया गया है, आपने इनका बहुवचन रूप लिखना है। तो पहला शब्द है पूरी, इसका बहुवचन होगा पूरियाँ। अगला शब्द है टोकरी, इसका बहुवचन होगा टोकरियाँ। अगला शब्द है रजाई, इसका बहुवचन रूप होगा रजाइयाँ। अगला शब्द है कुत्ता, इसका बहुवचन होगा कुत्ते। अगला शब्द है दरवाज़ा और इसका बहुवचन रूप होगा दरवाजे। अगला है तकिया, इसका बहुवचन होगा तकिए। मैं एक बार दोबारा से इसके उत्तर बोल रही हूँ। पहला आएगा पूरियाँ, पूरी पूरियाँ, टोकरी टोकरियाँ, रजाई रजाइयाँ, कुत्ता कुत्ते, दरवाज़ा दरवाजे, तकिया तकिए। अब अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उदाहरण के अनुसार ही आपने सही विकल्प इस हेल्प बॉक्स से छांटकर लिखने हैं। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, बस्ता, प्याज, बिस्तर, दोस्त, प्याला, प्यास, सस्ता, प्यार। अब पहला उदाहरण है प्य, आधा प का इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो इससे बन रहा है शब्द प्यार। अब आप ऊपर दिए गए हेल्प बॉक्स में से आधा प जहाँ पे प्रयोग हो रहा है वो शब्द को छांट कर लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा प्याज, प्याला, प्यास। अब अगले उदाहरण को देखिए, यहाँ पे आधा सा लिखा हुआ है स और शब्द दिया गया है बिस्तर। इससे मिलते जुलते शब्द जो हैं वो आप लिखेंगे दोस्त, सस्ता और बस्ता। आप ये 3 शब्द लिखेंगे यहाँ पर, प्याज, प्याला,
प्यास, दोस्त, सस्ता, बस्ता। अब अगला प्रश्न है, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। आपको चित्रों के आधार पर शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। पहला, आप चित्र को ध्यान से देखिए। पहला जो शब्द बनेगा हमारा बनेगा बटन। अगला शब्द है बकरी और अगला शब्द बनेगा हमारा टोकरी। अब अगले शब्द सीढ़ी को देखिए आप, यहाँ पर पहला शब्द बनेगा आदमी। अब अगला शब्द को देखिए आप, यहाँ पे बनेगा आराम। आप चित्र में देखिए एक आदमी आराम कर रहा है। और अगले चित्र को देखिए, यहाँ पे बनेगा शब्द कलम। चित्रों को ध्यान से देखिए और शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। पहला शब्द आप लिखेंगे बटन, बकरी, टोकरी, आदमी, आराम, कलम। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के आधार पर आपने वाक्य बनाने हैं। अब वाक्य अपने मनपसंद वाक्य भी चित्रों के आधार पर बना सकते हैं। जैसे पहले चित्र में एक मोर, आप यहाँ पे पेड़ पर या डाली पर कहीं पर भी लिख सकते हैं, बैठा हुआ है। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा मोर डाली पर बैठा है। और अगले चित्र में देखिए मछली पानी यानी जल में तैर रही है। तो आप इसका वाक्य बनाइए चित्र को देखकर, मछली पानी में तैर रही है। अगले चित्र में आप देखिए एक लड़की किताब पढ़ रही है। तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं, लड़की किताब पढ़ रही है। अगले चित्र में देखिए एक लड़का झूला झूल रहा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लड़का झूला झूल रहा है। या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं लड़के का नाम देकर, राम झूला झूल रहा है। आप इस तरह कोई भी वाक्य बना सकते हैं चित्र को देखकर। अब अगला प्रश्न है हमारा, पाठ बहादुर दोस्त में दीपक का दोस्त लालू बहुत बहादुर था, क्योंकि उसने घर को चोरों से बचाया था, चोरों को पकड़वाया था। लालू ने दीपक सो रहा था, उसको उठाया और चोरों के आने का आभास करवाया। इससे आपके भी अपने दोस्त या सहेली होंगी, उनके बारे में 3 बातें लिखनी है। जैसे बहादुर दोस्त कहानी में दीपक का दोस्त लालू था, वो बहुत बहादुर था। आपके भी तो दोस्त होंगे ना, दोस्त और सहेलियां होंगी। आपने उनके बारे में जो भी बातें आपको अच्छी लगती है, जो बातें आप उनके बारे में जानते हैं, आपने यहाँ पर नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।